नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो एक हर हिंदू को ये जानना जरूरी है। दोस्तों, हर परिवार में परिवार के किसी न किसी सदस्य का जन्मदिन है वो परिवार में आता रहता है। तो हिंदू संस्कृति के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार जन्मदिन मनाने का एक आदर्श और सही तरीका क्या है, यह जानना हर हिंदू का पहला कर्तव्य है। दोस्तों, पाश्चात्य संस्कृति है उसका दिन से प्रतिदिन प्रभाव है वो भारतीयों पे बढ़ता ही जा रहा है और इसके प्रभाव की वजह से हर हिंदू है अपने संस्कारों और रीति रिवाजों को भूलता जा रहा है। इस वजह से आज हम आपको एक आदर्श और शास्त्र सम्मत ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे कि हम जन्मदिन है वो किस प्रकार से मनाएं। तो दोस्तों, जन्मदिन मनाने के लिए हमें अनेक सावधानियों का प्रयोग करना पड़ता है। किन किन सावधानियों को हम अपनाएं और क्या न करें, इसके लिए हमें जरूरी है। तो दोस्तों, पहली बार क्या होता है कि जब जन्मदिन मनाएं तो वो अपनी जन्म की हिंदू तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाएं। हिंदू तिथि से जन्मदिन मनाने से क्या होगा कि जिस भी तिथि को किसी भी मनुष्य का जन्म हुआ है तो वह उस तिथि का ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुसार प्रभाव है वो बढ़ता रहता है और इस ऊर्जा के बढ़ जाने से प्रत्येक मनुष्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ती जाती है और बाधाओं से लड़ने की, मुश्किलों से लड़ने की उनकी शक्ति है वो बढ़ती रहती है। अगर तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाया जाए तो वो शुभ फलदायी होता है और उससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति है वो भी होती रहती है। इसीलिए अंग्रेजी तारीख के अनुसार जन्मदिन न मनाकर प्रत्येक हिंदू को अपनी जन्म की तिथि के अनुसार ही जन्मदिन मनाना चाहिए। तो दोस्तों, जिस दिन किसी भी मनुष्य का जन्मदिन हो उस दिन उसको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ करके वह अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद उसको शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करें और अपने जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने जो बड़े हैं रिश्तेदार हैं, उन सब से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन सब से आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने परिजनों के साथ में अपने इष्ट देवता के, अपने कुल देवता के या कुल देवी के मंदिर जाएं और वहां पर अपने कुल देवता है उनकी पूजा आराधना करें, अपने कुल देवता का अभिषेक करें, उनकी आरती उतारें और उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। और दोस्तों, आशीर्वाद के बाद में उनको शास्त्रों में बताया गया है कि 3 माला, यानी एक माला में 108 बार होता है, तो 3 माला है वो उस देवता के नाम की है, वो भी उस जातक को या जिसका जन्मदिन उस मनुष्य को जपनी चाहिए। उस माला को जपने से मनुष्य है उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जन्मदिन वाले दिन अपनी ईश्वर की आराधना करने के बाद उसके परिवार के सदस्य हैं, उसकी बहन है या कोई भी जो परिवार के सदस्य हैं वो जन्मदिन जिसका है उसकी आरती उतारें, शास्त्र सम्मत तरीके से तिलकार्चन करें, पुष्पों से और धूप दीप नैवेद्य है उनसे उनकी आरती उतारें, फिर उनको मीठा भोजन खिलाएं और भोजन भी सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और तिलक आरती के बाद में इनको अपने परिवारजनों द्वारा जो भेंट मिली है उस भेंट को भी स्वीकार करना चाहिए और जो भेंट मिली है उसको अपने ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और इसके बाद में जो बड़े बुजुर्ग है सबसे आशीर्वाद ले। दोस्तों, जन्मदिन मनाने के लिए ये तो हमने जान लिया कि जन्मदिन है वो किस प्रकार से मनाया जाए। उसके लिए एक पूजा की थाली भी तैयार हो जिसमें दीपक भी होना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य है, रोली मोली सब होना चाहिए और फिर आरती के साथ इनका जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन इसके साथ में जन्मदिन मनाने में हमें किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के प्रयोग की वजह से हम हिंदू संस्कृति के जो संस्कार उनको छोड़ दिया है, इसलिए कुछ सावधानी है जिनका प्रयोग करके हर मनुष्य है वो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो जन्मदिन जिसका भी हो उस दिन वह अपने बाल और नाखून हैं उनको बिल्कुल न काटे, क्योंकि उनको काटने से उनको जो नुकसान होता है अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही जिसका भी जन्मदिन है वो वाहन यात्रा न करे, उस दिन अपने परिवारजनों के साथ ही अपना समय है
वो बिताए और इसके साथ में किसी प्रकार की हिंसा या कलह न करें। और जो ऐसे पेय पदार्थ जो पीने लायक नहीं है, मादक पदार्थ है, उन मादक पदार्थों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा जाता है कि पाश्चात्य संस्कृति की वजह से दीपक है जो पूजा में जला दिया गया है, प्रज्वलित कर दिया गया, उस दीपक को भी फूंक से बुझा दिया जाता है। दीपक को बुझाना असमय मृत्यु का कारण बनता है, इसलिए दीपक को भी कभी न बुझाया जाए। इसके साथ जो केक और मोमबत्ती जलाने का एक रिवाज है, तो दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से देखें तो भी मोमबत्ती अगर जला दी है तो वो तमोगुणी है, उसमें से अशुभता का प्रभाव होता है। इसीलिए मोमबत्ती पहली बात तो जलानी नहीं चाहिए, और अगर जला भी दी है तो उसको फूंक से बुझाना नहीं चाहिए। किसी भी चीज को बुझाते हैं तो वो अशुभता का प्रतीक है, और उससे जो फूंक है वो केक लगाते हैं, तो केक के ऊपर लगाने पर उसके जो मुंह के जो कीटाणु हैं वो भी उस पे लगते जाते हैं, तो इससे भी एक अशुभ प्रभाव पड़ता है। और केक है उसको काटने के लिए भी चाकू का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जन्मदिन के अवसर पर जो धारदार उपकरण हैं उनका उपयोग करना अशुभ माना गया है, इसलिए किसी भी चाकू का या किसी भी छुरी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों, जन्मदिन वाले दिन अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ साथ अगर कोई दान दक्षिणा या पशुओं को या गरीबों को कुछ दान कर दिया जाए तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा माना गया है। दोस्तों, इसके साथ में हमारे जो साधु सन्यासी है, संत है, उनका जन्मदिन है वो कभी नहीं मनाना चाहिए। उनका जन्मदिन न मनाकर उनको जो शिक्षा प्राप्ति या गुरु दक्षिणा मिली है उसी दिन को ही मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन ही उनका पुनर्जन्म हुआ, एक नया जन्म हुआ है। इसीलिए उस दिन को मनाना न चाहिए, न कि जन्मदिन को। दोस्तों, आज हमने शास्त्र से संबंधित हिंदू धर्म में जन्मदिन मनाने का एक आदर्श तरीका है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, और मैं आशा करता हूं कि हर हिंदू इसी तरीके से अपना जन्मदिन है वो मनाए और अपने हिंदू धर्म है उसके संस्कारों को जाने। जय हिंद, जय भारत।